हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मॉडल प्रश्न पत्र है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 है। क्लास 10 है। सामाजिक विज्ञान है। समय मिलता है आपको 1.5 घंटा और पूर्णांक है 40। और ये आप लोग का एग्जाम है 20/3/2023 को। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिएगा और इस प्रश्न को भी हल कीजिएगा और सारा प्रश्न को सॉल्व करके ही आप लोग को एग्जाम में जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ये किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जर्मनी में एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रसा और म्यूनिख। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसा के। नेक्स्ट है तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे बारदोली आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए आया था। पांचवा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ये सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो ये संगीत से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो ये कताई में वृद्धि की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैली क्या है? तो गैली एक धातुई फ्रेम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है? इसे क्षैतिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघ में इस समय है 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट में आते हैं, मैक्सिको के ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? यानी छुआछूत को किससे समाप्त कर दिया गया? कौन सा अनुच्छेद से? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में को जरूर चेक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार कैसा होती है? तो उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो ये सबसे श्रेष्ठतम क्या है? तो ये सूचना का अधिकार। किसी भी चीज़ का हम लोग को जानकारी होगा, उसी से हम लोग सुधार करने में और सशक्त बनाने में श्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है?
तो ये सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में ही सुरक्षित है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटेकर ने किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो देखिए ये सब तीनों में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, सिर्फ राजस्थान में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता को कम करने वाले कौन कारक है? तो वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ कौन सा है या फिर कौन सा लाभ है? तो ये बाढ़ का नियंत्रण है, सिंचाई की सुविधा है, जल विद्युत उत्पादन है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये रोपण फसलें यानी रोपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये खरीफ फसल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में है? तो ये सिर्फ ए नंबर में है तलचर, बी बोकारो, सी सिंगरेनी, डी रानीगंज। तो ये होगा बोकारो, यानी ऑप्शन नंबर बी, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो ये एक लो इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो ये तकरीबन 8 गुना, यानी 8 गुना जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, पहला। दूसरा, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। तीसरा, सड़क परिवहन और अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, सही है। रेलवे की अपेक्षा बहुत लागत बहुत अधिक है, यानी रेलवे से ज़्यादा रोड बनाने में खर्चा होता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य पे करती है, शिक्षा पे करती है, प्रति व्यक्ति आय पे करती है, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो ये धारणीय विकास करता है, भावी पीढ़ी की कल्याण को परिभाषित। मैं इसी तरह का एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप लोग को हेल्प होने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? तो ये संगठित क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में आपका होगा जो दूसरों को सेवा देता है, तो ये परिवहन और संचार और बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 में निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो ए में है, एक गाय के बदले 5 गाय का बकरी का सौदा, यानी वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु लेगा दूसरा वस्तु देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो आपका इसमें हो जाएगा
इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 37 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो एक से अधिक देशों में इन लोगों का नियंत्रण होता है। 38 है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर जो है ये आपका अमेरिका की कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो ये है आभूषण, सोना यानी सोना चांदी हॉलमार्क से ही मिलता है। 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से वीडियो आप लोगों को समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।